अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी। अगर हम ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे बड़ा किंगडम होता है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज होती है। तो हम आज के लेक्चर में किंगडम प्लांटी और इसकी करैक्टरिस्टिक को देखेंगे, जनरल करैक्टरिस्टिक को देखेंगे, इसके बाद फाइलम को देखेंगे और क्लास को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरीके से याद नहीं हो रहा तो आपको एक सिंपल सी टर्म बताता हूं, के पी सी ओ एफ जी स्कूल। के पी सी ओ एफ जी स्कूल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हम किंगडम प्लांटी की जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, खसूसियात देखते हैं कि ये क्या होगी। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मीन ये अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये क्या करेंगे, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे आर नॉन मोटाइल। ये मोटाइल नहीं है बल्कि नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं कर सकेंगे, लोकोमोशन नहीं कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। दे आर इज फ्रॉम एम्ब्रियो। दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी कहते हैं मैनी, मतलब कि इनमें मैनी सेल होंगे, सिंगल सेल इसमें नहीं होगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे आर यूक्रियाटिक। यूक्रियाटिक का मतलब ये है कि इनके सेल में वाजिया न्यूक्लियस पाया जाएगा और इसमें सेल वॉल मौजूद होगी जो किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें, किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन को देखें तो वो सिस्टम जिसने इसको क्लासिफाई किया था उसको क्या कहते हैं, फैलियोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि इसको जिसको जिसने इसे फाइलम, डिवीजन इन सब में क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। ऐसा सिस्टम जो इन सब को क्या करता है, क्लासिफाई करता है, उसको हम कहते हैं फाइलियो जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम की बेस क्या थी, ये बेस था इसके ओरिजिन की, कि यहाँ ये कहाँ से एवोल्यूशन इसकी हुई है और उसके बाद इसकी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, इस बेस के ऊपर इसको क्लासिफाई कर दिया गया था। अगर हम किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन देखें, उसका फाइलम या फिर डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो दो फाइलम है, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट की हम यहाँ बात करेंगे। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, जिसमें वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होगा, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको हम ब्रायोफाइट कहते हैं। और ट्रैकियोफाइट क्या कहते हैं, इन विच प्रेजेंट ऑफ वास्कुलर सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैकियोफाइट कहेंगे। ठीक है, अब हम इनकी आगे सब डिवीजन जैसा फाइलम की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइट की भी और ट्रैकियोफाइट की भी, तो सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसीरोप्सिडा। ठीक है, जो ऑप्सिडा है पड़ा वो हमारा सॉन्ग का नेम है। ये अभी हम जब ट्रैकियोफाइट की बात कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसका सॉन्ग बताऊंगा। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो ये लिवरवर्ट होते हैं, ब्रायोप्सिडा की बात करें तो ये मोसिस होते हैं और एंथोसीरोप्सिडा की बात करें तो ये हॉर्न वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम ट्रैकियोफाइट की बात करें तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इसको मजीद क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि नंबर 1 इसकी क्लास फंस होगी, नंबर 2 जेमनोस्पर्म होगी, नंबर 3 एंजियोस्पर्म होगी, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट वगैरह होंगे। इस पूरे चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम किंगडम प्लांटी के दो फाइलम ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सब डिवीजन या सब फाइलम के बारे में और क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले अब हम अपने सॉन्ग की तरफ जाते हैं, जिसको हमने कहा था कि हमारे सॉन्ग का जो नेम है वो है ऑप्सिडा। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो हेप्टिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसीरोप्सिडा। और अगर हम ट्रैकियोफाइट की बात करें, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, तो ये इसके आगे थे, ये आपने बड़े डिटेल से देख लेने हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।